है कि किसी भी स्टॉक को परचेज करने के लिए एंड सेल्स करने के लिए ऑर्डर प्रोसेस से के थ्रू ही हम प्रोसेस लेंगे, ठीक है। अब ये ऑर्डर प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा? ये ऑर्डर प्रोसेस स्टार्ट होगा आपकी ऑर्डर बुकिंग से। फर्स्ट आपको ऑर्डर बुक करना है, फिर बुक किए हुए ऑर्डर को रिसीव करना है। रिसीव गुड्स में से अगर कोई गुड्स आपको रिटर्न करना है तो रिजेक्शन आउट, और रिजेक्शन आउट करने के बाद जो बचा हुआ गुड है उसको परचेज में कन्वर्ट करना है, देन डेबिट, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा जो कि कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी नोट होगा, भेज दिया वैसे ग्रुप में, पर देख लेना आप लोग, है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, क्लियर हो जाएगा। टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा ये देख लीजिए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग करनी होगी ऑर्डर बुकिंग के साथ में। आपने नॉर्मली भी जो परचेज एंड सेल्स किया हुआ है या ऑनलाइन ऑर्डर अगर आपने कभी भी किया है तो ऑनलाइन ऑर्डर के केस में भी हम सबसे पहले परचेज को ऑर्डर बुक करते हैं। सेम उसी सेंस में हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी परचेज के लिए एक ऑर्डर बुक कर रहे हैं। ये ऑर्डर हमने बुक किया है बेसिकली रियल टू फर्नीचर के पास में चेयर्स था, ठीक है। हम अपना एक ऑर्डर बुक कर रहे हैं। ऑर्डर किसके पास बुक कर रहे हैं? ऑर्डर बुक कर रहे हैं रियल टू फर्नीचर्स के पास में। तो आते हैं हम सबसे पहले ऑर्डर वाउचर्स को इनेबल करने। हमारे पास ऑर्डर वाउचर्स नहीं है तो टॉपिक डालिए इनेबल स्टेप्स फॉर ऑर्डर वाउचर्स। ऑर्डर वाउचर्स को इनेबल करने के जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में ये स्टेप्स नोट कर लीजिए जो आपको यस करने हैं। हो गया। नेक्स्ट इसके साथ में ऑप्शन यस करना है यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स का, इसे भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखोगे ध्यान से ना तो इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का, ये पूरा सेट आपको यस रखना है, ठीक है ना। इन्होंने नो रखा है, बाद में यस करने से बेटर है कि एक ही साथ यस कर देते हैं। तो इन ऑप्शंस को भी नोट कर लीजिएगा। आपको ये इनवॉइसिंग का पूरा सेट यस करना है, तो लिख लीजिएगा इनवॉइसिंग कंप्लीट सेट इज इक्वल टू यस। सो बेसिकली हम यस कर लेंगे, टैली पे जाएंगे, F11 F1 ऑप्शन हमें यस करना है। इनवॉइसिंग के सारे ऑप्शन हमारे यस होने चाहिए। F2 में जाएंगे, F2 में परचेज ऑर्डर प्रोसेस यस होना चाहिए, सेल्स ऑर्डर प्रोसेस यस होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप इनवॉइसिंग के ऑप्शन F1 पे यस करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली यस हो जाएंगे, तो या तो यहाँ यस कर लो या तो वहाँ यस कर लो, लेकिन इनवॉइसिंग का के सारे ऑप्शन आपको यस चाहिए। इसके साथ में ट्रैकिंग को यस करेंगे और रिजेक्शन एंड वर्ड को यस करेंगे। इतने सारे ऑप्शंस आपको यस करने हैं इस बार। सेटिंग्स पूरी, कौन सा वाला? ये तो सिर्फ डिस्काउंट कॉलम ऐड करने के लिए होता है, जैसे अमाउंट का कॉलम होता है ना वैसे डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए एंड कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इसे प्रेस करके आगे मूव करेंगे तो अब आपकी गेटवे ऑफ टैली पे आपकी एक और ऑप्शन आ गया है, ये है ऑर्डर वाउचर्स का। ऑर्डर वाउचर्स पहले हम बुक करेंगे परचेज ऑर्डर। अरे यार, तो बेसिकली परचेज ऑर्डर हम बुक करेंगे एंड परचेज ऑर्डर बुक करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, रियल टू फर्नीचर और सी रियल टू फर्नीचर।
टियर 2 फर्नीचर्स हमारे क्रेडिटर्स होंगे बिकॉज ये हमारे सप्लायर्स होंगे, दैट्स व्हाई हम इसे सेमी क्रेडिटर्स में लेंगे। परचेज करने का प्रोसेस जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है वो सप्लायर ही कंसीडर किया जाता है। तो ये परचेज हो जाएगा रियल टू फर्नीचर्स एंड कंट्रोल। इंटर परचेज का लेजर परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम में आएंगे ओके। सो परचेज ऑर्डर हमने चेयर्स परचेज की है और सी चेयर्स का लेजर बना सॉरी स्टॉक आइटम बना लेंगे, एनओएस पे ले लेते हैं इसे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। गोडाउन लोकेशन ऑन सी, वेयर हाउस रखा है हमने, आप चाहें तो मेन लोकेशन यूज कर सकते हैं। तो वेयर हाउस एंड एंटर देन एक्सेप्ट। क्वांटिटी हो गई आपकी 200, प्राइस हो गया 510। इंटर। अब सिंगल इंटर अगर हम करेंगे तो ये सिंगल इंटर में हमें क्या देगा, ये हमें अगेन स्टॉक आइटम देगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम एक इंटर और करेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिए इनवॉइस पे एक इंटर का मतलब होता है कि आपको अगेन स्टॉक आइटम दिए जाए। डबल इंटर का मतलब होता है कि आज स्टॉक आइटम का प्रोसेस आपका हो चुका है, अब आपको लेजर असाइन करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 इंटर करेंगे और यहाँ पे हमें पैकेजिंग एंड हैंडलिंग का बनाना है। तो यहाँ पे हमें बनाना है पैकेजिंग एंड हैंडलिंग एंड ये हमारा बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कंट्रोल ए। ठीक है, 1% चार्ज किया गया तो 1%। और इसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका ये है, इस पूरे वाउचर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर इस वाउचर पे कोई है तो वो है ऑर्डर नंबर। आपको सारे ट्रांजेक्शन इस ऑर्डर नंबर से ही कंप्लीट करने हैं। तो कितना हमारा इसमें जो दिया गया है, इसमें हमें कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया गया है, तो मैंने खुद ही यहाँ पे S001 ऑर्डर बना दिया है, S001, यानी कि ये पहला ऑर्डर हमने बुक किया है। इंटर एंड एक्सेप्ट, यहाँ पर क्लियर है। कोई भी ऑर्डर अगर आपने बुक किया है तो कुछ टाइम के बाद वो ऑर्डर आपको रिसीव हो जाएगा। तो रिसीव होने के केस में हमने इसे रिसीव पे क्लिक किया। ठीक है, रिसीव पे क्लिक करने के बाद ये हमें रिसीव हुआ है रियल टू फर्नीचर से। रिसीव बना रही हूँ मैं, रिसीव नोट वाला रिसीव। ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर रिसीव नोट। रिसीव नोट किससे मिला है, रियल टू फर्नीचर से। मैंने जो ऑर्डर बुक किया था रियल टू फर्नीचर के यहाँ, वो ऑर्डर अब हमें रिसीव होने वाला है। ठीक है, इसकी रिसीविंग हमारी किस पे होगी, S001। ये S001 जो कोड है यही ऑर्डर कोड है आपका। आपने इसे सेलेक्ट किया और ये आपका ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ठीक है, आप जैसे ही ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका रिसीव नोट फिल हो जाएगा। एंटर एंड एंटर द नेक्स्ट। ओके, तो ये हो गया आपका परचेज ऑर्डर के बाद रिसीव नोट। सेम वे में आपको उस ट्रैकिंग से ही बना देना है। नेक्स्ट है आपका रिजेक्शन आउट। ठीक है, सो रिजेक्शन आउट का मतलब है कि आपको क्या करना है, इस ऑर्डर को रिजेक्ट करना है। इस ऑर्डर में से कुछ पीसेस हम रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के लिए हमें करना क्या है, रियल टू फर्नीचर के लिए एक रिजेक्शन आउट बनाना है। सो इन्वेंट्री वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स में आएंगे, रिजेक्शन आउट पे आएंगे। सो रिजेक्शन आउट, किसे रिजेक्ट करके सामान देना है, तो रियल टू फर्नीचर को देना है। रियल टू फर्नीचर का एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे लिख दीजिए। नेम ऑफ आइटम में हम चेयर्स के 200 पीसेस हमने उनसे रिसीव किए थे, हमने चेयर्स को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही मेरे पास जो कोड है, मैंने आपको कहा कि आपको ध्यान सिर्फ इस कोड को रखना है। ठीक है,
आपने जो पहला कोड बनाया था S001, उस कोड पे आपको 200 यूनिट का स्टॉक दिखाया जा रहा है। मतलब आपने जितना स्टॉक परचेज किया था, आप सारा का सारा स्टॉक रिटर्न करने की राइट रखते हो। ठीक है, हमने कितने पीसेस रिटर्न किए हैं? 5। तो हम उसे क्या करेंगे? ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, वो ऑटो फिल करेगा 200 पीसेस को, हम उसे ऑर्डर करके 5 कर देंगे एंड 5 करके एंटर करेंगे। तो ये हमारा एंटर करेंगे। प्रोसेस समझ में आया कि सबसे पहले हमने 200 पीस का ऑर्डर दिया, 200 पीस हमें मिल गए, 5 पीसेस डैमेज निकले तो 5 पीस वापस कर दिए गए। ये कर सकते हैं, डैमेज तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न अगर मैंने 200 में से 5 पीसेस को कर दिया तो बिल कितने पीसेस का बनेगा? बिल बनेगा आपका 195 का। अनिल जी, परचेज परचेज बना लेते हैं। रियल टू फर्नीचर से हमने स्टॉक परचेज किया है। स्टॉक परचेज के लिए हमने S001 की ही ट्रैकिंग ली है, एंड ऑफ लिस्ट, और ऑर्डर नंबर भी इसका S001 ही है। ये पूरा ट्रैक आपका S001 पे चल रहा था, तो S001, और ये आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। अगर ये प्रोसेस आपका ऐसे हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी वर्किंग प्रॉपर की हुई है। ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ट्रैकिंग नंबर है S001, उसको ऑलवेज सेलेक्ट करते चलना है। आपका ऑर्डर डिस्प्ले में आता रहेगा। एंटर देन एक्सेप्ट। ठीक है, अब इन केस अगर इन फ्यूचर कोई भी स्टॉक रिटर्न करना पड़े, जैसे कि हमने क्या किया, हमने 5 पीसेस स्टार्टिंग में रिटर्न करने के बाद 195 पीसेस को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, अब जो 195 पीसेस हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें से भी कुछ पीसेस हम फ्यूचर में रिटर्न कर सकते हैं, तो भी डैमेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से जितने रिटर्न जाएंगे वो किससे जाएंगे? डेबिट नोट से। परचेज होने से पहले अगर कोई रिटर्न करना है तो रिजेक्शन आउट, परचेज होने के बाद अगर कोई रिजेक्शन करना है तो डेबिट। ठीक है, क्योंकि डेटा आपके फाइनेंशियल डेटा में एंटर हो चुका है। तो फाइनेंशियल डेटा में फाइनेंशियल जो नोट होता है वो कौन सा है? डेबिट नोट। अब डेबिट नोट बना लेते हैं, कंट्रोल प्लस F9, एंटर, कंट्रोल डी कर लेते हैं। पर्सन कौन है? रियल टू फर्नीचर्स। ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि वो काम खत्म हो गया है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत ये स्टॉक वापस करना हो। ये काम आपका 1 साल बाद भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, और 1 महीने बाद भी हो सकता है। मतलब फ्यूचर में तो हम कभी भी रिटर्न कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ट्रैकिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई, तो हमने यहाँ ट्रैकिंग में एंड ऑफ लिस्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका रेफरेंस दे सकते हैं अपने पुराने रेफरेंस पे। ये आपको रेफरेंस का ऑप्शन देगा कि आपके पास इतने सारे ऑर्डर्स थे जो आपने इस पर्सन के साथ में क्लियर किया था। अगर आपको लगता है कि आप सही ऑर्डर पे जा रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो एंड ऑफ लिस्ट आप जैसे ऊपर सेलेक्ट कर रहे थे वैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है, एंटर, और इसने मेरे ऑर्डर को फुलफिल कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया है। 5 पीसेस इसने मुझे फिल करके दिए हैं, 5 पीसेस ही मैं इस बार रिटर्न कर रही हूँ। पैकेजिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस हम नहीं दे सकते इस पे, तो इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वो लिंक करके कभी कभी फिल कर देता है, आप उसे रिमूव कर दीजिए एंड एंटर एंड एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको एक अगेंस्ट रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आप न्यू रेफरेंस पे काम कर रहे होगे तो अगेंस्ट रेफरेंस को यूज में लेते हुए एक्सेप्ट करा। यहाँ तक सही है। अब इस ऑर्डर को देख लीजिए कि आपने कौन कौन सी स्टेप्स लिए हैं। टॉपिक डाल लीजिए, स्टेप्स फॉर चेकिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉर चेकिंग डेटा, ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉर चेकिंग डेटा। डेटा चेक करने के लिए ओके, सो आते हैं हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को चेक करने के लिए, और इसके लिए पहले आप लिखेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री,
स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में अभी हमने परचेज ऑर्डर पे काम किया है, तो परचेज ऑर्डर्स एंड स्टॉक आइटम्स, परचेज ऑर्डर देन स्टॉक आइटम एंड इंटर। हम चेयर्स के लिए स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं, स्टॉक आइटम। ये है आपके कंप्लीट स्टेप्स जो हमने इस प्रोसेस में लिए हैं, ठीक है। देखिए आपका क्लियरली दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले परचेज ऑर्डर आया है, देन रिसीप्ट नोट आया है, देन रिजेक्शन आउट आया है, देन परचेज, देन डेबिट नोट, ठीक है। यही तो स्टेप्स हमने लिए हैं। इस स्टेप्स के बेसिस पे हमने 10 पीसेस चेयर के दिए हैं, 5 परचेज से पहले, 5 परचेज के बाद में। तो जाहिर सी बात है कि अभी उसका बिल पेंडिंग है, उसका बिल हमें नहीं दिया गया है, यानी कि वो या तो हमें डिलीवर कर दे, नहीं तो कैंसिल कर देंगे इसे, ठीक है। तो इन फ्यूचर हम इसे कैंसिल करना देखेंगे, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह से एक और चेन बनाते हैं, एक और सीरीज पे काम करते हैं, वो सीरीज है आपकी सेल्स ऑर्डर प्रोसेस की। जैसे हमने परचेज के लिए ऑर्डर प्रोसेस यूज किया है, इसी सेंस में हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है, इसके लिए बैक करते हैं और सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, देन सेल्स एंड सॉरी हम ऑर्डर पहले करेंगे ना, तो सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर हमने बुक किया है सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। ऑर्डर हमने बुक किया सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, और ये हमारे डेटर्स थे, तो सभी डेटर्स enter sales and shares, वेयर हाउस में 190 पीसेस हैं हमारे पास, हमें 150 पीसेस सेल करना है 690 पे, 150 690। ऑर्डर कोड है SSD01, ठीक है। आप नंबर 1 पे भी ट्रैक कर सकते हो, बट अगर इस तरह के फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो वो इजीली समझ में आ जाता है कि किसका है। ये सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर, इसलिए SSD01, ठीक है। एंटर शेयर्स एंड एंटर देन एक्सेप्ट, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेकंड काम है उसकी डिलीवरी बनाना। जैसे ही ऑर्डर बुक हुआ आप क्या करेंगे, अपने स्टॉक को डिलीवर करेंगे, ठीक है। होल्ड तो नहीं कर सकते, तो हम डिलीवर करेंगे। डिलीवर किसे कर रहे हैं, सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिनको ऑर्डर आया था। तो सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर का ये है ऑर्डर कोड, यही बनाया था SSD01, है ना। एंड ऑफ लिस्ट, एंटर, और यहाँ पे हमने अपने डेटा को ऑर्डर फिल करा दिया, ठीक है। यानी कि जो हमने ऑर्डर बुक किया था वही ऑर्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो गया। मतलब आपने अपना जो ऑर्डर यानी कि जो ऑर्डर लिया था, सेम ऑर्डर आप यहाँ से डिलीवर कर रहे हो। ऑर्डर डिलीवर हो गया हमारा। डिलीवरी होने के बाद इन केस आपका कोई भी स्टॉक रिटर्न होता है, तो सेल्स ऑर्डर करने के बाद नेक्स्ट आपकी जो वर्किंग होती है उसमें आपका डेटा यानी कि आपकी रिसीविंग होती है। ये हो गई डिलीवरी नोट। डिलीवरी चार्जेस मैंने नहीं लगाए, आप लगा लेना जब प्रोसेस करना, तो ऑलरेडी हमने पहले वाले में लगाए थे, तो क्लियर तो होगा ही कैसे करते हैं। सो रिजेक्शन इन, अब 5 पीसेस का रिजेक्शन इन आया है हमारे पास, नहीं सॉरी 2 पीसेस का, 2 पीसेस हमें इन रिटर्न दिए गए हैं। तो आते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स के बाद रिजेक्शन इन, रिजेक्शन इन के बाद सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेम ऑफ आइटम में चेयर्स, और पूरे 150 पीसेस रिटर्न करने का ऑप्शन था, लेकिन 2 पीसेस रिटर्न किए गए, ठीक है। कंट्रोलिंग, ये हो गया रिटर्न हमारा। रिटर्न करने के बाद आपको क्या बनाना है, सेल्स। सो आप यहाँ पे सेल्स बना लीजिए। सेल्स में आपने सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर का सेल बनाया है, ट्रैकिंग नंबर 1 है इसकी, ये हो गया सेल्स, और 148 पीसेस का सेल्स ऑटोमेटिकली ऑटोफिल हो गया, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली ऑटोफिल होता जाएगा, बस आपको ट्रैकिंग ध्यान में रखनी है कि आपको ट्रैकिंग कहीं पे भी स्किप नहीं करनी है। एक बार ट्रैकिंग स्किप हो गई ना तो सारे वाउचर्स मिसमैच हो जाएंगे। और दूसरा ये कि वाउचर्स का जो सीक्वेंस है, मींस
ऑर्डर के बाद आपको रिसीट बनाना है, रिसीट के बाद रिजेक्शन बनाना है, रिजेक्शन के बाद ही परचेज बनाना है। इस सीक्वेंस को आपको हमेशा फॉलो करना है। एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ट्रैकिंग नहीं मैच करेगी। ठीक है, तो सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सेल्स हमने बना लिया। आफ्टर सेल्स हमारा नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बना लीजिए। ये हो गया क्रेडिट नोट, किसके लिए? सुपीरियर के लिए। चेयर्स, कितने पीसेस हैं? 148 पीसेस सेल्स हुए हैं। सेल्स बुक किया मैंने। ओके, सुपीरियर को मैंने सेल्स किया है। अच्छा नहीं, सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर का भी सेल्स है। ठीक है, तो सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने ऑलरेडी सेल किया हुआ है। अब सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटर्न लेना है। तो क्रेडिट नोट, सी सागर डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स एंड चेयर्स। चेयर्स जैसे ही लेंगे, यहाँ पे हमें पुरानी ट्रैकिंग दिखाएगा। इस बार हमारी कितने पीसेस हमारे रिटर्न में आए हैं? तो इस बार हमारे 8 पीसेस रिटर्न में आए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंटर 8 पीसेस दे दिया। इन सारे स्टेप्स को देखने के लिए डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के बाद सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब स्टॉक आइटम बेसिस पे आप इसे ट्रैक कर लीजिए। हम डबल डी को प्रेस करने पे चले जाएंगे वहां पे ना, डे बुक पे आ जाएंगे। तब डबल टी का मतलब होता है जर्नल एंट्री वाला पेज, जहाँ पे सारी जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, इसके लिए आपको यही स्टेप्स लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके सारे स्टेप्स दिखाए गए हैं कि इनका 10 पेंडिंग है। ठीक है, अब दो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। एक होता है प्री क्लोजिंग ऑफ ऑर्डर्स का। प्री क्लोजिंग ऑफ ऑर्डर्स क्या है कि आपके ऑर्डर्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब वो पर्सन हमें 10 पीसेस और दे दे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन केस अगर 10 पीसेस मेरे सी सागर के यहाँ है और 10 पीसेस मेरे सुपीरियर ट्रेडर्स के यहाँ है। परचेज में कितना पेंडिंग है? परचेज में पेंडिंग है आपका शेयर्स का रियल टू फर्नीचर के यहाँ 10 पीसेस का। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो रियल टू फर्नीचर हमें 10 पीसेस दे सकता है। अगर वो हमें 10 पीसेस दे देता है तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, परचेज में जाएंगे, रिसीट में जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर, रिसीट नोट और रियल टू फर्नीचर। जैसे 001 10 पीसेस थे, तो 10 पीसेस ऑटो फिल हो गए, एक्सेप्ट कर लेंगे। या तो ये केस आएगा और इसके बाद का केसेस आगे वैसे ही चला जाएगा कि 10 पीस आपने रिसीविंग की है। अब इस 10 पीस को चेक करिए, अगर चेक करके ये आपको सही मिलते हैं तो आप इसे क्या कर लो, परचेज में डाल दो। या तो ये हो जाएगा, या तो दूसरा केस हो सकता है कि हमारे पास मान लीजिए स्टॉक नहीं है। ठीक है, एक केस तो ये है कि 10 पीसेस उधार थे तो वो 10 पीसेस आप दे दो। दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि आपके पास अब वो सामान है ही नहीं जिसे आपको देना था। इन केसेस में हम अपने ऑर्डर्स को प्री क्लोज कर देते हैं, मतलब स्टॉक को बिना सेंड किए हुए उस ऑर्डर को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप वर्बल कम्युनिकेशन करके बता दोगे कि आपके पास अब ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है, बट टैली में क्या करेंगे, तो टैली में इस तरह के ऑर्डर्स को हम क्या करते हैं, प्री क्लोज। किसी भी ऑर्डर को प्री क्लोज करने के लिए करना क्या है, लिख लीजिए, फॉर प्री क्लोजिंग ऑफ ऑर्डर्स for pre-closing of orders,
स्टेप्स वही है आपके जो चेकिंग स्टेप्स में लिखाए हैं, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेन्यू, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, देन सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ओपन सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग बुक, ठीक है। फॉर प्री क्लोज ऑर्डर ओपन सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग बुक, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग बुक ओपन कर लेंगे। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर and select your stock. हो गया ना? अब देखिए प्री क्लोज कैसे करते हैं। शॉर्टकट की लिखिए फॉर प्री क्लोज कंट्रोल सी, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। अब जितनी क्वांटिटी आपको क्लोज करनी है, यानी कि अगर आपके पास कुछ पीसेस है और आप दे सकते हो तो उतना दे दो, नहीं अगर कोई पीसेस नहीं है तो पूरा का पूरा प्री क्लोज कर दो, ठीक है। तो हमने 10 के 10 पीसेस यहाँ से क्लोज करा दिए हैं। हमने इसको क्लोज कराया, रीजन फॉर प्री क्लोज, स्टॉक अनअवेलेबल, स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो हमने इसको प्री क्लोज करा दिया है, एंटर द नेक्स्ट। तो ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली अब अगर हम यहाँ पे दोनों को देखेंगे, परचेज देखेंगे तो परचेज में भी हमें कुछ नहीं दिखाएगा चेयर्स का, और सेल्स देखेंगे तो सेल्स में भी दिखाएगा। परचेज में क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हमने वो 10 पीसेस जो बचे थे वो हमें मिल गए थे। सेल्स में हमने डिलीवर नहीं किया ऑर्डर को, वहीं क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की वर्किंग्स आपकी की जाती है ऑर्डर प्रोसेसिंग में। टॉपिक कंप्लीट होगा आपका। नेक्स्ट